व्रतपते व्रतं चरिष्यामि अच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड का 16वां सर्ग षोडश सर्ग पढ़ रहे हैं और इसमें खरदूषण और श्री राम के युद्ध का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही खर दूषण के नेतृत्व में सेनापतित्व में एक विशाल सेना लेकर के श्री राम के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो श्री राम उस भीड़ को देखकर या उस भीड़ से उड़ती हुई धूल आदि को देख करके आगे क्या होने वाला है, आने वाली विपत्ति का अनुमान लगा लेते हैं कि अब यहाँ एक महासंग्राम होने ही वाला, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उसमें सबसे पहले वो सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को आदेशित करते हैं कि आप माता सीता को लेकर के ये जो विशाल पर्वत है इसकी गहन कंदरा के अंदर प्रवेश कर जाएं और जिसके बाहर कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, तो ताकि उनको पता ना चले। पादप संकुलाम दुर्गम शैलस्य गुहाम आश्रय, ऐसे कहा। तो जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति को, आत्मा को, क्योंकि सुख दुख तो आत्मा को ही मिलते हैं। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो भाई इसकी माइक की। तो जब भी किसी अपरिहार्य दुख की आशंका होती है तो व्यक्ति को सबसे पहले अपनी बुद्धि को सुरक्षित रखने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति आई है, अब इसको कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं, ऐसे विचार करना चाहिए। जितनी शक्ति अपने पास है उतनी तो प्रयोग करनी चाहिए। अपने पास शक्ति नहीं है तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो बुद्धि यदि ठीक है तो व्यक्ति फिर दोबारा उस हानि की भरपाई कर पाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार जाके आ जाती हैं वापस, धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य आदि। कुछ ऐसी नहीं भी आती हैं, जैसे किसी का कोई प्रिय स्वजन, आत्मीय व्यक्ति बिछुड़ गए तो आता नहीं है वो फिर कभी भी। लेकिन यदि व्यक्ति की बुद्धि ठीक है तो फिर वो जल्दी उससे उभर पाता है, बाहर निकल आता है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो वापस वो अपनी बुद्धि के बल पे खड़ा कर लेता है। आरोग्य वापस प्राप्त किया जा सकता है, धन आदि भी वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं प्राप्त की जा सकती, जैसे समय प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय एक बार जो गया सो गया, फिर कभी नहीं आएगा। जैसे आज सुबह सुबह के जो क्षण थे योग करते समय, यज्ञ करते समय, वो समय आपके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। उस अवसर का यदि लाभ उठाया आपने
तो आपने आज अपना अच्छा भाग्य बना लिया। और यदि आपने आज अच्छी तरह से नहीं किया, भावपूर्वक नहीं किया, श्रद्धापूर्वक नहीं किया, जागरूकता पूर्वक नहीं किया, तो अब वो समय आपके हाथ कभी नहीं आने वाला इस जीवन में। तो गया वो गया। जैसे ये इस समय जो आप बैठे हैं, तो ये क्षण हमारे हाथ में है। हम रामायण को किस भाव से पढ़ रहे हैं, हम इस कक्षा में किस भाव चेतना को लेकर के बैठे हुए हैं, रामायण के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, अपने गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, इसमें जो लिखा है उस कथन के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है, कितना हम अपने जीवन में उन चीज़ों को जानने के लिए और जीने के लिए संकल्पित हैं, जागरूक हैं, उस सब का अलग अलग मिलेगा। इसलिए उसका लाभ भी अलग अलग मिलेगा। लेकिन ये बहुत साइलेंटली ये समय बीत रहा है, हमें पता ही नहीं लगेगा 1 घंटा कब बीत गया। लेकिन बीतने के बाद फिर वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। जिसने जैसे पढ़ा, बस वो उसका भाग्य लिख लिया उसने अपने हाथों से, वैसा फल उसको मिलेगा। तो कुछ चीज़ें वापस आती नहीं हैं, कुछ चीज़ें वापस आ जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की रक्षा करने के लिए जो परम तत्व है वो है बुद्धि तत्व। उसी बुद्धि तत्व से ऋषियों ने उस परम तत्व, परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त किया, और उसी बुद्धि तत्व के दुरुपयोग से महान कष्टों को भी प्राप्त किया। आज सुबह भी पूज्य गुरुदेव सुबह सुबह शिविर में बता रहे थे, साउंड वालों ने कुछ गड़बड़ की थी। साउंड वाले करते ही हैं। अभी पहले बहुत धीरे कर रखा था मेरा, फिर अभी बहुत तेज़ कर दिया, फिर अब तीसरी बार बोलूँगी तो फिर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वहाँ भी ऐसे ही कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हारी एक ही तो ड्यूटी है, इसको भी ऑपरेट करना आता नहीं है तुम्हें। और उसी प्रसंग में फिर सब भाई बहनों को बता रहे थे कि करोड़ों रुपए का शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भगवान ने हमें दी हैं, उनको ऑपरेट करना हमें आता नहीं है। उनको ऑपरेट करना केवल ऋषियों को ही आता है, वो उनका सदुपयोग कर लेते हैं। समय भगवान ने सबको बराबर दिया है, मनुष्य का शरीर बराबर दिया है, आँख नाक कान आदि इंद्रियां बराबर दी हैं, बुद्धि तत्व भी बराबर दिया है। अब उसको ऑपरेट करके कोई उसको इतना सदुपयोग कर लेता है कि इस ब्रह्मांड के परम सुख को, गुह्यतम सत्यों को, तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं उसी बुद्धि तत्व से। कुछ फिर बेचारे ऐसे हैं कि वो सामान्य प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं उस बुद्धि तत्व का, और दुरुपयोग करके दुख ही उठाते हैं। ये बुद्धि तत्व ही है जो हमें पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देता है। अब जैसे नए नए विद्यार्थी आए हैं, तो कल ही 2-3 विद्यार्थी, जी हमें दर्शन से उसमें योगा साइंस में शिफ्ट कर दो। क्यों? बोल जी हमने संस्कृत नहीं पढ़ी। तो अभी पढ़ो ना, तुम्हारे जीवन में सुअवसर है। कोई भी नई चीज हमें सीखने को मिलती है, उसको भगवान की कृपा समझ करके स्वीकार करो। भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और हम उस कृपा को ठुकरा रहे हैं कि नहीं चाहिए आपकी कृपा। जब भगवान कोई सुख देते हैं वो भी भगवान की कृपा है, कृपा के रूप में स्वीकार करो और उसको सदुपयोग में लाओ सुख को। और जब भगवान दुख देते हैं वो भी कृपा है, कुछ तो सिखाना चाहते हैं, कुछ अपलिफ्ट करना चाहते हैं हमें दुख में भी, तो उसको भी कृपा समझ के व्यक्ति स्वीकार करता है। तो सच में उसका धैर्य बढ़ जाता है, उसको विपत्तियों को फेस करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है, उसकी समझ बढ़ जाती है, अहंकार घट जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं किसी एक घटना के साथ। तो हम उस बुद्धि तत्व को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करने का प्रयास करें, ऐसा समझ में आया इन 3-4 श्लोकों से। तो पीछे के पाठ से आपको कुछ पूछना है? किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चन। अच्छा, आज कोई चिंतन नहीं किया? बहनें तो करती नहीं है चिंतन।
चलो आगे चल। बोल जी हम पूछें क्या? बिन पूछे घना ज़्यादा बता देते हैं, तो पूछें क्या? तो फिर उसमें से और पूछा करो, क्योंकि ये जो कक्षा है ये प्रैक्टिकल की है। जो यहाँ पढ़ते हैं उसको उसी दिन प्रैक्टिकल करना। आज जैसे कल मैंने यहीं छोड़ा था इस पाठ को, तो उस बुद्धि तत्व के ऊपर आपको चिंतन करना चाहिए था दिन भर, और फिर वो सब चिंतन करते हुए क्या क्या कर्म किए, कब वो टूटा चिंतन, कैसे छूटा, क्यों छूटा, कब वापस आया, तो ये बहुत आपके काम आएगा। तो ये कक्षा है जानना और जीना दोनों के साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि व्यवहारिक जीवन जीने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसके लिए रामायण से बढ़िया ग्रंथ और कोई हो नहीं सकता है। और केवल व्यवहारिक जीवन के लिए नहीं, पारमार्थिक जीवन के लिए भी है। तो हम उस दृष्टि से पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा लक्ष्मण जी को कि जो मैं आपको कह रहा हूँ उसका प्रतिकूलितुम न इच्छामि। आप इसका वापस उत्तर मत देना मेरे को कि नहीं भैया मैं ही लड़ूंगा, मैं बहुत बलवान हूँ, ऐसे कुछ मत कहना। जो कह रहा हूँ उसको तुरंत सुनना है। तो कई बार पूज्य गुरुदेव भी हमें बताते हैं कि कई बार कोई चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आती हैं बड़ों की, और हमारा अंदर अंदर से मन कुलबुलाता रहता है कि ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। जैसे कभी ऐसे होता है कि हम किसी को सेवा में लगाते हैं और वो कहते हैं जी सेवा नहीं करनी, मुझे तो ध्यान करना है, इसको एक वो कर दो। और गुरुजनों को पता होता है कि ये कितना ध्यान कर पाएगा, तो गुरुजन कहते नहीं अभी ध्यान नहीं करना, अभी ये सेवा करो आप। तो फिर अंदर अंदर से ना मन शोर मचाता रहता है कि मैं तो यहाँ साधना करने के लिए आया था, सेवा करने के लिए थोड़ी आया था। मैं तो यहाँ ध्यान लगाने के लिए आया था। ये पढ़ने के लिए कह रहे हैं या पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। बस 2 ही काम है यहाँ, तो ज़्यादा तो है नहीं। नहीं तो गाय होती तो गाय की सेवा में भी लगाया जा सकता है, गोबर उठाने में भी लगाया जा सकता है। पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी जो डोमेट आश्रम में हैं, एक बार उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी आप लोग ना अपने सन्यासी और सन्यासिनियों को राजकुमारों की तरह से रखते हो, ये उनके लिए ठीक नहीं है। बोले जिसको भी आप सन्यास देते हो आपको ये नियम बनाना चाहिए कि कम से कम 20 दिन 1 महीना उनकी ड्यूटी टॉयलेट साफ करने में लगनी चाहिए, और वो भी रोगियों की टॉयलेट, अपनी वाली नहीं। फिर कुछ समय उनकी ड्यूटी गाय की सेवा करने में लगनी चाहिए, गोबर उठाने में। मैंने कहा महाराज जी आप ठीक कह रहे हैं, पर ऐसी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो ये छोटी बात नहीं है, ये हंसने की भी बात नहीं है। वनदेव जी मुस्कुरा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गहन दर्शन छिपा है इसके पीछे। क्योंकि व्यक्ति यदि छोटा काम करने में छोटापन फील करता है और यदि उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो फिर गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी प्रतिकूलता आते ही, और मनमाना आचरण कभी किसी व्यक्ति को सन्यासी नहीं बना सकता है। सन्यासी बनने के लिए या साधक बनने के लिए पहली शर्त यही है कि जो बड़ों ने कहा, जो गुरु ने कहा, उसमें फिर विचार नहीं करना कि जी ऐसे क्यों। तो ऐसे ही श्री राम यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि आपको आंसर नहीं देना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना है बस, और तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना है। अभी वो समय नहीं है कि आप मेरे से पूछें क्यों भैया मेरे को क्यों भेज रहे हैं, आप चले जाएं, इतना समय नहीं है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम अपने गुरु से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी शंका का निवारण करा सकते हैं, संशय कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं उनमें कोई प्रश्न नहीं होता है।
उसमें 100% उसको सुनना ही होता है। हर समय के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ ऐसे प्रसंग हैं जब समझ में नहीं आती है कोई चीज़, ठीक है, उसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, करना भी चाहिए, शंका भी कर सकते हैं, तर्क भी कर सकते हैं। सात्विक, जिसको न्याय दर्शन में वाद कहा है, या लोक में जिसको संवाद कहा है, जल्प वितंडा तो कभी नहीं करना अपने गुरुजनों के साथ। पर यहाँ श्री राम इनको कहते हैं कि इससे जो मैं कह रहा हूँ इसके प्रतिकूल अभी आपको नहीं बोलना है। नहीं वाक्यम इदम त्वया प्रतिकूलितुम इच्छामि, मम पादाभ्याम शापितो गम्यताम वत्स माचिरम। आपको मेरे पैरों की, मेरे चरणों की सौगंध है कि तुरंत चले जाओ आप, क्योंकि थोड़ा सा भी विलंब करना खतरे को निमंत्रण देना है। वो तो एक क्षण में तो पहुंच जाएंगे और तब तो वो तहस नहस कर देंगे। तो इससे ये भी पता लगता है कि जैसे नीति ग्रंथों में कहा है ना, सामदान दंडभेद, तो सत्य की विजय के लिए जिस प्रकार से भी सत्य को विजयी कराया जा सकता है, अपने स्वधर्म से नीचे न गिरते हुए, वो सब प्रयोग में लाने चाहिए, वो सब उपाय। जैसे यहाँ पर वेलनेस सेंटर में या पतंजलि योगपीठ योगग्राम में, निरामयम में किसी रोग को भगाने के लिए जो जो उपाय किए जा सकते हैं उन सब का आश्रय लिया जाता है। उसमें नेचुरोपैथी का भी, पंचकर्म का भी, षटकर्म का भी, योग का भी, यज्ञ का भी, उपवास का भी, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर का, लीज, और क्या है वो श्रृंगी, जितने भी हो सकते हैं, आयुर्वेद की औषध, तो उन सब का आश्रय लेकर के, क्योंकि संकल्प क्या है, रोग को पराजित करना और आरोग्य की प्राप्ति करना, ये है। तो यहाँ संकल्प क्या है, असुरों का विनाश करना और सत्य की विजय करना। क्योंकि सत्यमेव जयते ये वाक्य जो है, ये अपने आप सत्य की विजय नहीं होती है। कुछ लोग आलसी प्रमादी होकर के बोल जी हम तो बस देख रहे हैं और हमारे को ये विश्वास है सत्यमेव जयते, एक दिन सत्य की ही विजय होगी। विजय अपने आप नहीं होती, करवानी होती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। सत्य की विजय तो होती है, ये तो सच है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। बिना कुछ भी किए ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आप इसमें विलंब ना करें, तुरंत चले जाएं। त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्या हि एतान् न संशय, स्वयं तु हन्तुम् इच्छामि सर्वान् एव निशाचरान्। एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया, शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्। त्वं ही शूरश्च बलवान, मुझे पता है आप शूरवीर हैं, आप बहुत बलवान भी हैं। हन्या ही एतान न संशय, आप अकेले ही इन सब को मार सकते हैं, असुरों को, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण को ये लगे कि भैया आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, मैं ही मार दूंगा इन सब को, आप क्यों मार रहे हैं, आप जाइए सीता माता को साथ लेके। तो ऐसा विचार भी आपके मन में आ सकता है। तो उस विचार को खुद ही चिंतन करके श्री राम उत्तर दे रहे हैं कि मुझे आपकी बलवत्ता में या शूरवीरता में कोई संशय नहीं है। आप शूरवीर भी हैं, आप बलवान भी हैं, लेकिन सर्वान एवं निशाचरान स्वयं तो हन्तुम् इच्छामि, लेकिन मैं इन सारे निशाचरों को, असुरों को स्वयं मारना चाहता हूँ, अपने हाथों से मारना चाहता हूँ मैं इनको। आप भी मार सकते हो, मुझे कोई इसमें संशय नहीं है, लेकिन आज इनका खात्मा मैं स्वयं करना चाहता हूँ। एवं उक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया, शरानादाय चापं च दुर्गाम गुहाम समाश्रयत्। और यहाँ तो लक्ष्मण जी ने भी समझदारी दिखाई, कभी कभी तो नहीं समझते हैं लक्ष्मण जी।
लेकिन यहाँ पर अपने भाई की बात को सुनते ही एवं मुक्तस्तु रामेण, राम के ऐसे कहे जाने पर सीतया सह लक्ष्मण, तुरंत सीता माता को साथ लेकर के चापम शरांच आदाय, और धनुष बाण को साथ लेकर के दुर्गाम गुहाम समाश्रयत, जो दुर्गम गुहा है पर्वत की, उस गुहा में श्री लक्ष्मण जी चले गए। तो यहाँ तुरंत चले गए, तुरंत कहना मान लिया। तस्मिन् प्रविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया हन्त निर्युक्तमित्युक्त्वा राम कवचमाविशत्। स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीर्यवान् बभूवावस्थितस्तत्र ज्यास्वनैः पूरयन् दिशः। अवष्टब्धधनुं रामं क्रुद्धं च रघुघातिनं ददर्शाश्रममागम्य खरसः पुरस्सरैः। तं दृष्ट्वा संसरं चापम् उद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत्। स खरस्याज्ञया सूतस्तुरगान् समचोदयत्। यत्र रामो महाबाहुरेको धन्वन् स्थितो धनुः ततः शरसहस्रेण रामम् अप्रतिओजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। आप में से कितनों के पास रामायण की पुस्तक है? तो फिर सभी बोलो ना, कुछ बोलते हैं कुछ बोलते ही नहीं है। तस्मिन गुहाम प्रविष्टेतु, तो वो सीता माता को लेकर के जब चले जाते हैं गुहा में, तो तस्मिन गुहाम, उस गुहा में सह सीतया लक्ष्मणे प्रविष्टे, सीता माता सहित लक्ष्मण के प्रवेश कर जाने पर हंत निर्युक्तम इति उक्त्वा राम कवचम आविशत, तो राम को बड़ा संतोष हुआ कि चलो आज लक्ष्मण ने कम से कम एक बार कहते ही कहना मान लिया, और अब सीता को लेकर के गुहा में प्रवेश कर गए हैं। तो आधा युद्ध तो जीत लिया, क्योंकि लक्ष्मण और सीता अब पूर्ण सुरक्षित हैं। तो इसलिए कहते हैं हंत निर्युक्तम, अरे वाह, मेरे भाई ने मेरा कहना मान लिया, जैसा बताया वैसा कर लिया। निर्युक्तम इति उक्त्वा, जैसे कहा, जहाँ नियोजित किया वैसे नियुक्त हो गए, ऐसे कह करके रामः कवचम आविशत, राम ने कवच पहन लिया अपना। तो कवच को धारण कर लिया, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो युद्ध करने के लिए उन्होंने कोई कवच पहना हो, ये अर्थ हो सकता है। दूसरा, एक जो राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं और इस बात से जो उनको एक संतोष हुआ, एक उनको तसल्ली हुई मन में, तो एक ये भी कवच है। क्योंकि कई बार जब व्यक्ति का मन शांत नहीं होता है तो उस अशांत मन में फिर पराजय, भय, ये सब घुसने की आशंका रहती है, फिर नेगेटिविटी घुस सकती है, क्योंकि मन उसका अभी शांत नहीं है। इसलिए जो विजय रथ है उसमें भी तुलसीदास जी ने कवच किसको बताया? अभेद कवच। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, विप्र और गुरुजनों की पूजा ही अभेद कवच है। तो अब ये कवच ऐसा तो है नहीं जो लोहे का या चमड़े का कुछ ऐसे दिखे, गोली प्रूफ दिखे, ऐसा तो है नहीं। पर ऐसा व्यक्ति को लगता है कि मैं अपने गुरुजनों की, विप्रों की पूजा करता हूँ, उनका प्रियाचरण करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता है। तो ये कवच है व्यक्ति के पास। किसी व्यक्ति के पास कवच है कि मैं सत्य का आचरण करता हूँ, यम नियमों का आचरण करता हूँ, पवित्रता का आचरण करता हूँ, तो मुझे कहीं कोई दोष आ नहीं सकता है, क्योंकि मैंने पवित्रता के कवच को पहना है, सत्य के कवच को पहना है, सेवा के कवच को पहना है।
तो ये सब कवच जैसे ही हैं। तो यहाँ पर ये अर्थ भी इस कवच का हो सकता है कि लक्ष्मण जी ने मेरी बात मान ली और अब सीता सुरक्षित है, तो मानो मैं ही सुरक्षित हूँ, मैंने ही कवच पहन लिया है, क्योंकि ये दोनों भी श्री राम के अस्तित्व का ही एक पार्ट हैं, लक्ष्मण और सीता भी। तो आत्मा का कभी कभी ऐसे सोच सकता है कि भाई कम से कम कितनी भी हानि हो गई लेकिन मेरी बुद्धि में कोई विकार नहीं आया। घर परिवार में, संबंधों में कई बार हानि हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति की बुद्धि में विकार नहीं आया तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि भले ही ये घर परिवार के लोग जो हैं ये अलग हो जाते हैं, कभी उनमें कोई ऐसी कहासुनी हो जाती है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति के मन में फिर भी प्रीति ही बनी रहती है, विकार नहीं आता है, तो ये उस व्यक्ति के लिए अपने आप में एक कवच है। स चापम उद्यम्य महच्छरान आदाय वीर्यवान बभूव अवस्थितः तत्र ज्यास्वनै पूरयन् दिशः। तो उन दोनों को सुरक्षित जान करके सचापम उद्यम्य, उन्होंने अपने धनुष को उठाया, महत शरान आदाय, महत शरान, शर मतलब बाण, और बहुत विशाल बाणों को धारण किया, वीर्यवान पराक्रमी, पराक्रमी श्री राम ने अपने धनुष और बाण इन सबको उठा करके बभूव अवस्थितः तत्र, और वहाँ पर धनुष बाण ले करके स्थित हो गए, खड़े हो गए। जैसे आगे से दिखाई दी आती हुई सेना, धूल आदि, तो वो पहले से ही खड़े हैं युद्ध के लिए तैयार, अवस्थित। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत, खड़े रहो, और खड़े भी कैसे रहो, जागरूक। कभी कभी कोई वो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, खड़े तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं होता इधर उधर, तो इतनी देर में तो घुस जाएगा कोई भी, इसलिए खड़ा ही भी रहना है, सोना नहीं तो कभी कभी बैठ जाते हैं वो कुर्सी पे, फिर बैठ के भी जागते नहीं, सो जाते हैं, तो फिर तो कोई भी घुस जाएगा। तो ऐसा सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कैसा चाहिए, खड़ा रहे और जागता भी रहे, उसका ध्यान भी केवल अपने काम पे रहना चाहिए। नहीं तो खड़ा तो है लेकिन मोबाइल देख रहा है, तो इतनी देर में तो कोई भी घुस ही जाएगा। तो श्री राम पहले से ही, विपत्ति अभी पहुंची भी नहीं है, दूर है, लेकिन उससे पहले ही अपना धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं। तो हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र हमें इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठते जागृत, तो कभी भी आ सकती है ना विपत्ति। विपत्ति आने पर आप खड़े होंगे ऐसा नहीं, आप पहले से ही उत्तिष्ठते जागृत, पहले से ही आप उठ खड़े हों। उठ खड़े होने का मतलब है तैयार, किसी भी समस्या को फेस करने के लिए तैयार। और जागृत, जागरूक, जागरूक का मतलब है भाई मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, स्वरूप तो सबका आत्मा ही है। और काच में शक्ति, शक्तियाँ क्या क्या हैं मेरे पास, शरीर है मेरे पास, इंद्रियों की शक्ति है, मन की शक्ति है, ये मेरी शक्ति हैं। तो उन शक्तियों को लेकर के हमेशा वो शक्तियाँ भी साथ रहनी चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपनी शक्तियों को भूल जाता है कभी, जैसे हनुमान जी भूल गए थे, फिर याद दिलाना पड़ता है। तो श्री राम के पास कौन कौन सी शक्ति हैं, धनुष है, बाण है, यही है। तो उनको अपने हाथ में लेकर के बभूव अवस्थित, खड़े हो गए वो तत्र, वहाँ पर जिधर से इनको आना था राक्षसों को, ज्यास्वनै पूरयन् दिशा। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिशा पूरयन्, ज्यास्वनै, स्वन मतलब शब्द, और ज्या मतलब वो जो डोरी होती है धनुष की, प्रत्यंचा। तो अपने धनुष की डोरी को खींच करके एक टंकार की आवाज आई, उस टंकार से दिशा पूरयन, दिशाओं को पूरित करते हुए, माने 10 दिशाओं को में उस शब्द को गुंजायमान करते हुए, ताकि असुर उधर से ही सुन लें कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इसलिए अगर कमजोर सा शत्रु होगा तो उस स्वन को सुन करके, उस शब्द को, टंकार को सुन के ही भाग जाएगा कि भाई वो तैयार है। जैसे आप अपने दरवाजे पर डंडा लेकर के खड़े हैं, तो जो कमजोर से कुत्ता, बिल्ली
सांप छिपकली बिच्छू हैं, वो तो आपके डंडे को देख के ही भाग जाएंगे कि डंडा लेके खड़ा है, उधर गए तो मारेगा। और कोई ज़्यादा ही आसुरी प्रवृत्ति का है तो भी हम उसको पास आने पर पराजित कर सकते हैं। तो ऐसे श्री राम ने उनको एडवांस में ही अपने टंकार सुना दी। इतने जोर से उन्होंने अपने टंकार से आवाज की कि उस आवाज ने सब दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। तो पूरयन दिशा ज्यास्वनई बभूव अवस्थित तत्र, स्थित हो गए, वहां खड़े हो गए कि युद्ध के लिए तैयार हैं। अवष्टब्ध धनुम रामम क्रुद्धम च रिपुघातिनम ददर्श आश्रमम आगम्य खरह सह पुरस्सरैहि। तो जब खर वहां पर आए तो उन्होंने कैसे श्री राम को देखा? अवष्टब्ध धनुम, जो धनुष बाण लेकर के खड़े हुए हैं, ऐसे राम को। रामम, और कैसे हैं वो? क्रुद्धम, क्रोधित हैं। कि एक तो आपने, हम तो यहाँ वन में रह रहे हैं तो हमारे साथ आकर के शत्रुता मोल ली, और उसके बाद भी हमने थोड़ा सा दंड देकर के भेज दिया था आपकी बहन को, तो उसके बाद आपने फिर कुछ सैनिकों को भेजा, फिर उनको भी हमने मार दिया। तो इतने से भी समझे नहीं आप। आपने पहले शैतानी की, शरारत की, उसका दंड 2-2 बार दे दिया, फिर उसके बाद भी समझ नहीं रहे हो, उसको आगे बढ़ा ही रहे हो युद्ध को। तो इसलिए श्री राम क्रोधित भी हैं। अवष्टब्ध धनुम रामम क्रुद्धम च रिपुघातिनम, श्री राम के विशेषण हैं ये। कैसे हैं श्री राम? रिपुघाती, शत्रु का नाश करने वाले। तो वहां पर खर ने आकर के ऐसे श्री राम को ददर्श, देखा। आश्रमम, कौन सा आश्रम है ये? जिसमें श्री राम रह रहे हैं, जो छोटी सी कुटिया है, उसी को यहाँ आश्रम कहा है। ददर्श आश्रमम आगम्य, वहां आकर के, उस आश्रम के बाहर, उसके सामने आकर के खर ने, और खर कैसा है? सह पुरस्सरैहि, अपने साथियों के साथ, जो सेना उसके साथ आई थी 14,000 असुरों की, उस सेना के साथ खर ने उस आश्रम पद में खड़े हुए श्री राम को देखा, जो श्री राम शत्रु का विनाश करने वाले हैं और इन असुरों के ऊपर बहुत क्रोधित हैं, और अपना धनुष बाण अपने हाथ में लेकर के स्थित खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। ऐसे श्री राम को खर ने देखा। तम दृष्ट्वा सशरम चापम उद्यम्य खरनिस्वनम रामस्य अभिमुखम सूतम च उद्यताम इत्यचोदयत। तो इन्होंने आवाज तो पहले ही सुन ली और अभी साक्षात श्री राम को देख रहे हैं। तम सशरम रामम दृष्ट्वा, जो धनुष बाण लेकर के तैयार खड़े हैं, ऐसे श्री राम को देख करके, चापम उद्यम्य, और जो उसको धनुष और बाण को लिए खड़े हुए हैं, निस्वनम, निस्वनम रामम खरह, खर ने ऐसे श्री राम को देखा। रामस्य अभिमुखम सूतम च, और फिर अपने सूत को, सूत माने सारथी को, अपने सारथी को कहा, रामस्य अभिमुखम, राम के अभिमुख ले चलो, मेरे को श्री राम के सामने ले चलो। ऐसे अपने सारथी को इन्होंने प्रेरणा दी। उद्यताम, मुझे राम के सामने लेकर के चलो। दूर से देखा श्री राम बिल्कुल तैयार खड़े हैं, तो अपने सारथी को कहा वहां लेकर के चलो, आमने सामने युद्ध करते हैं इनके साथ। सखरस्य आज्ञया, तो उनका जो सूत है, जो उनका सारथी है, ससूतः खरस्य आज्ञया, उस सारथी ने अपने स्वामी खर की आज्ञा से उर्गान समचोदयत, उर्ग कहते हैं घोड़े, तो क्योंकि रथ में गए थे तो अपने घोड़ों को उन्होंने प्रेरणा दी आगे चलने के लिए। उनको कुछ रस्सी से या लकड़ी से उनको हाँकना शुरू किया, जैसे भी। यत्र रामो महाबाहु, कहाँ गए वो? जहाँ
महाबाहु राम खड़े हुए थे। सुना है श्री राम की भुजाएं इतनी लंबी थी कि वो घुटनों से नीचे आती थी। जब व्यक्ति खड़ा होता है ना तो आजान बाहु कहते हैं। तो कुछ कुछ महापुरुषों की होती हैं ऐसी। एक मैंने सुना स्वामी वो थे ब्रह्मानंद, एक बहुत बड़े योगी हुए हैं, उनकी भी भुजा घुटनों से नीचे आती थी। तो श्री राम भी ऐसे ही हैं, महाबाहु। यत्र रामो महाबाहु, ये तो फिजिकली महाबाहु हो गया। और फिर जो युद्ध में निपुण है उसको भी महाबाहु कहेंगे। जो बलवान है, भले ही उसकी घुटनों के नीचे बाँह ना जाती हों तो भी उसको महाबाहु ही कहा जाएगा। यत्र रामो महाबाहु, एको, अकेले खड़े। बोले ये इसका दिमाग, पहले तो मेरी बहन ने तो बताया था कि दो हैं और ये तो अकेला ही खड़ा है और धनुष बाण लेकर के खड़ा है। तो खर को ऐसे लग रहा है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो अकेला ही खड़ा है तो मुझे इसके पास ही लेके चलो। यत्र रामो महाबाहु एको धुन्वन स्थितो धनुः, तो जहाँ अकेला ही धनु धुन्वन स्थितः, अपने धनुष को टंकारता हुआ, धुन्वन माने ध्वनि करता हुआ, अपनी डोरी को खींच करके बार बार आवाज करता हुआ, टंकार करता हुआ जहाँ श्री राम खड़े हैं वहाँ मेरे को ले चलो। तो उनके सारथी ने अपने स्वामी की आज्ञा लेकर के वहीं जा करके रथ को रोक दिया, वहीं लेकर के गए उनको। ततः शरसहस्रेण रामम अप्रतिम ओजसम अर्दयित्वा महानादम ननाद समरे खरः। तो वहां पहुंचकर खर ने शरसहस्रेण, हजारों बाणों से, माने अनेक बाणों से, रामम अप्रतिम ओजसम, जिनका अप्रतिम ओजस है, जिनके ओजस की किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती है, ऐसे श्री राम को महानादम अर्दयित्वा समरे ननाद, महानाद करके माने जोर से गर्जना करके, आसुरी गर्जना करके, राक्षसी गर्जना करके, समरे, समर आंगन में, युद्ध के मैदान में श्री राम को ननाद, उनको चुनौती दी कि मैदान में आ जाओ आप, ललकारा उनको। ततो रामः सुसंक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः ते शरः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददु रक्षसां प्राणान् पाशाकालकृता इव गजांश्च स गजारोहान् सहयान् सादिनस्तथा पदातेन समरे हत्वा ह्यन्यद्यमसादनम् अवशिष्टाश्च ये यत्र विषण्णश्च निशाचराः खरमेवाभ्यधामन्त शरणार्थं शरार्दिताः तान् सर्वान् पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत काकुत्स्थं क्रुद्धो रुद्रमिवान्तकः निवृत्तास्तो पुनः सर्वे दूषणाश्रय निर्भयाः रामायवाभ्यधावन्त सालता शिलायुधा। ततः राम सुसंक्रुद्ध मंडलीकृत कारमुकः, तो उसके बाद जब वो सामने आ गए और उन्होंने भी जब श्री राम को ललकारा तो ततः राम, तो श्री राम ने भी सुसंक्रुद्ध, अत्यंत क्रोधित होकर के, मंडलीकृत कार्मुक, और कार्मुक माने कर्म करने योग्य जो धनुष है उसको मंडलीकृत, मंडल माने गोल, तो उसको इतनी जोर से खींचा कि धनुष जो थोड़ा ऐसे चाप की तरह होता है वो कैसे हो गया, गोल हो गया, क्योंकि उसको खींचेंगे तो वो मंडलाकार हो जाएगा ना। मंडलीकृत कार्मुक सुसंक्रुद्ध माने बहुत जोर से उसकी डोरी को खींचा उन्होंने कि जैसे एक ही बाण में खर को मार देंगे ऐसे। ससर्ज निशितान बाणान, और फिर उन्होंने
तीखे बाणों को, निशितान बाणान ससर्ज शतश अथ सहस्रश, सैकड़ों हजारों माने बाणों की बारिश कर दी श्री राम ने फटाफट अपनी डोरी को खींच करके, क्योंकि अकेले हैं और ये कितने हैं 14,000। तो चारों तरफ खड़े हों तो भी आदमी को ये नहीं पता लगे कि किधर बाण चलाऊं मैं, इन्होंने तो ऐसे ही घेर लिया था अकेले को। तो श्री राम ने भी मानो बाणों की झड़ी ही लगा दी, बारिश ही कर दी। तो यही नहीं पता चल रहा कि वो कब उसको खींचते हैं, कब उस पे बाण चढ़ाते हैं, कब छोड़ते हैं। बिजली की तरह से इन्होंने झड़ी लगा दी बाणों की। ते शरः शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददु रक्षसाम प्राणान पाशा कालकृता इव। तो ते शरः, ये जो बाण छोड़े इन्होंने, सैकड़ों हजारों बाण जो छोड़े फटाफट चारों तरफ जो बाण छोड़ रहे हैं, इन बाणों ने शत्रु सैन्येषु मुक्ता, शत्रु की सेना में जो असुर हैं उन सबको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, जीवन मुक्त कर दिया उनको। रामेण लीलया ते शराहा, श्री राम की लीला से, श्री राम के प्रताप से, उनकी वीरता से उन बाणों ने जो छोड़े जा रहे हैं श्री राम के द्वारा, उन बाणों ने शत्रु सेना को मुक्त कर दिया, परलोक पहुंचा दिया। आददु रक्षसाम प्राणान पाशः कालकृता इव, ये जो बाण हैं श्री राम के, इन्होंने राक्षसों के प्राणों को कैसे बांध लिया, कालकृता इव पाशः, जैसे यमराज अपने उसमें पाश में प्राणों को बांध के ले जाता है, ऐसे इनके बाणों ने इन सब को, सबके प्राणों को जैसे बांध लिया अपने पाश में, हरण कर लिया उनके प्राणों को। तो अकेले ही पर्याप्त थे उन सब को, हजारों हजारों शत्रुओं को नष्ट करने के लिए। तो जब एक आत्मा अपनी शक्ति में स्थित हो जाता है, जो आत्मा की वास्तविक शक्ति है, जो कभी किसी योगी में, ऋषि मुनियों में दिखाई देती है, वो शक्ति जब आत्मा की जागृत हो जाती है तो वो अकेला ही अपने सब दोषों को दूर करने में तो सक्षम हो जाता है, वो तो सारी सृष्टि के दोषों को भी नष्ट कर देता है। अपने अंदर के असुरों को, शत्रुओं को तो मारता ही मारता है वो, तभी तो इतनी शक्ति संपन्न हो पाता है। लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि वो अकेला ही हजारों नहीं लाखों असुरों का विनाश करने में सक्षम हो जाता है। अब जैसे वर्तमान युग में देखें तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की जो शक्ति है, जो उनकी आत्मा की शक्ति है, एक योगी की आत्मा की शक्ति है, उन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों के अंदर सिर उठाने वाले जो बड़े बड़े राक्षस थे, असुर थे, कुछ में शारीरिक रोग थे, किसी को मानसिक रोग थे, किसी को अहंकार का रोग था, अनेक अनेक रोगों को उन्होंने अकेले एक योग के बाण से परास्त कर दिया। तो इतनी सामर्थ्य आ जाती है, लाखों नहीं करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, उनको रोगों से मुक्त किया है। तो ऐसे ही यहाँ पर श्री राम भी अपने बाणों से एक साथ अकेले ही उन्होंने शत्रु सेना के अनेकों योद्धाओं को मुक्त कर दिया। उनके प्राणों को मानो कि काल बन करके उनके प्राणों का हरण कर लिया, काल पाश में बांध लिया उनके प्राणों को, उनके प्राणों का हरण कर लिया। और उस सेना में कौन कौन है? गजाश्च स गजारोहान सहयान सादिनः तथा पदातीन समरे हत्वा ही अनयद्य यम साधनम, अनयत यम साधनम। उनमें कुछ घुड़सवार हैं, कुछ गज हैं, हाथी हैं, कुछ उनके ऊपर सवार, हाथी के ऊपर सवार योद्धा हैं। सहयान कुछ घोड़े और हाथी से जुते हुए जो यान हैं, उनमें रथों में आरोहित हैं। सादिना, सादिना माने हाथी या घोड़े, सद धातु का प्रयोग है ये।
तो हाथी या घोड़े के ऊपर जो सवार हुए हैं, बैठे हैं, उनको कहेंगे सादीन तथा सादीन। वैसे ही माने घुड़सवारों को, रथ में सवारों को, अकेले हाथी पे सवारों को, तो ऐसे तो सेना होती है, कुछ हाथी पे बैठ करके युद्ध करते हैं, कुछ घोड़े पे बैठ के करते हैं, कुछ रथ में बैठ करके करते हैं। तो सब प्रकार की जो सेना थी, घोड़ों के ऊपर सवार, हाथी पे सवार, रथ पे सवार और पदातीन, और जो पैदल सैनिक हैं, तो इसी को चतुरंग सेना कहते हैं। हाथी पे सवार, घोड़े पे सवार, रथ पे सवार और पैदल। सजा चतुरंग सेना, अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शिवाजी का गाया था ना, 4 प्रकार की सेना लेकर के शिवाजी जंग जीतने के लिए चल पड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर खरदूषण भी 4 प्रकार की सेना लेकर के आए थे। तो श्री राम ने अकेले ने ही उन सारे 4 प्रकार के योद्धाओं को, असुरों को, राक्षसों को समरे हत्वा, समर में उनका वध कर दिया, मार दिया उन सबको। समरे हत्वा ही अनयत यम साधनम, उनको यमलोक लेकर के गए श्री राम, उनको यमलोक पहुंचा दिया। अकेले ने ही सब प्रकार के योद्धाओं को, असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णश्च निशाचरा, और जो कुछ थोड़े बहुत बच गए थे वो कैसे हो गए? अविषण्ण, बहुत भयभीत हो गए, वो डर गए, अपने प्राण बचा के भागने लगे कि भाई जब इतनों को मार दिया तो हम भी मरने वाले हैं अगले क्षण। अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णश्च निशाचरा खरमेव अभ्यधावंत, तो वो अपने मालिक की तरफ, खर की तरफ दौड़ने लगे कि बचाओ हमें, वापस चलो यहाँ से। तो खर की तरफ दौड़ने लगे, राम की तरफ तो दौड़ने नहीं लगे। शरणार्थम शरार्दिताः, शरार्दिता, शर माने बाण, बाणों से जो भयभीत हो गए हैं। श्री राम के बाण कैसे हैं? बिजली की तरह से निकल रहे हैं, एक क्षण में सैकड़ों हजारों बाण निकल रहे हैं और चारों तरफ की सेना का सफाया ही कर दे रहे हैं। तो उससे भयभीत होकर के ये जो बचे हुए अवशिष्ट योद्धा हैं वो विषण्ण होकर, बहुत भयभीत होकर के शरणार्थम खरम एवं अभ्यधावंत, शरणागति के लिए खर की तरफ ही दौड़ते हैं कि अब हम आपकी शरण में हैं, आप हमें बचाओ इनसे श्री राम से, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। तान सर्वान पुनः आदाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावतः काकुत्स्थम क्रुद्धो रुद्रमिवान्तकः। तो इन सब को ऐसे भागता हुआ देख करके, क्योंकि खदेड़ दिया ना उन्होंने, तो इन सब को अपनी तरफ ही भागता हुआ देख करके तान सर्वान पुनः आदाय, फिर उनको समाश्वास्य, और उनको आश्वासन दे करके कि ऐसे डरो मत, भागो मत, अभी मैं हूं ना, अभी तो मैं युद्ध करूंगा श्री राम के साथ, ऐसे खर कह रहा है। उन सब को आश्वासन देते हुए, उन सब को सांत्वना देते हुए, और दूषण, दूषण जो वो इनका सेनापति है तो खर का भाई लेकिन वैसे सेनापति है, तो उन सब को सेनापति दूषण ने आश्वासन देते हुए अभ्यधावतः काकुत्स्थम, उनको तो इकट्ठा किया, उनको आश्वासन दिया, तुम भयभीत मत हो, मेरे साथ चलो, युद्ध करते हैं, श्री राम को मार देते हैं। तो ऐसा कहते हुए वो श्री राम की तरफ ऐसे दौड़ा जैसे रुद्रम इव अंतकः, जैसे क्रोधित होकर के रुद्र, अंतक यमराज, जैसे कि क्रोधित होकर के यमराज ही दौड़ रहा हो, ऐसे रुद्र रूप धारण करके वो श्री राम की तरफ दौड़े। अंतक यमराज, और ईश्वर का जो रुद्र रूप है उसको रुद्र रुद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रुलाने वाला होता है, प्राणों को हरण कर लेता है, तो फिर जो बाकी के बच जाते हैं वो रुदन करते हैं, इसलिए भगवान का एक रौद्र रूप है। और प्रकृति में भी वो कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे कभी बहुत जोर से आंधी तूफान बारिश, कहीं पेड़ों को भी उखाड़ दे रहे हैं, मकानों की छत को उड़ा के ले जा रहे हैं, ये भगवान का कौन सा रूप है? रुद्र रूप है।
तो ऐसे ही ये असुर श्री राम की तरफ ऐसे ही दौड़े उनके प्राणों को हरण करने के लिए, जैसे कि यमराज दौड़ता है, माने अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़े ये। निवृताः तु पुनः सर्वे दूषण आश्रय निर्भयाः रामेव अभ्यधावन्त साल ताल शिलायुधाः। तो फिर से ये लोग निवृतास्तु पुनः सर्वे, माने भय से निवृत्त हो गए जब दूषण ने उनको आश्वासन दिया कि अभी हम है ना, खर है, दूषण में स्वयं हूँ और हम अभी श्री राम को मार डालेंगे, ये तो अकेला है, ये क्या करेगा। तो ऐसा जब आश्वासन दिया तो वो फिर से भय से निवृत्त हो गए। निवृतास्तु पुनः सर्वे दूषण आश्रय निर्भया, दूषण के आश्रय से निर्भय होकर के। तो इससे ये भी पता लगता है कि व्यक्ति किसी समर्थ का आश्रय पा करके निर्भय हो जाता है। बहुत भयभीत हो कोई व्यक्ति और कोई समर्थ व्यक्ति उसको आश्रय दे दे कि हम है ना आपके साथ, तो फिर उसका भय चला जाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। तो दूसरा कोई आश्रय देने वाला मिले या ना मिले, लेकिन ईश्वर सबको आश्रय देने के लिए सदा सर्वदा तैयार है। और ईश्वर सबसे ज़्यादा समर्थ है और सबसे ज़्यादा हमारे पिछले अगले और कर्मों को, हमारी सामर्थ्य को जानने वाला है। तो जब ऐसा ईश्वर हर समय उपस्थित है हमारे सामने, हमारे अंदर, हमारे बाहर, तो उसका आश्रय लेकर के व्यक्ति को निर्भय रहना चाहिए, भयमुक्त रहना चाहिए। जब हमारे साथ इतना बड़ा तत्व साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये ऐसे दूषण का आश्रय पाकर के ही भय निवृत्त हो गए हैं और फिर से सारे राम एवं अभ्यधावन्त, सारे के सारे मिलकर के फिर से श्री राम की तरफ दौड़े। पहले तो राम की तरफ से भागे, वापस अपने मालिक की तरफ दौड़े, फिर उसने आश्वासन दिया कि नहीं सब मिलकर के इनको मारेंगे, तो फिर वापस दौड़ने लगी। तो इससे ये भी पता लगता है कि इस संसार में लीड करने वाले 2, 4, 5% ही लोग होते हैं, बाकी तो भीड़ पीछे ही दौड़ने वाली होती है। तो जिधर दौड़ाएं उधर दौड़ जाते हैं, भयभीत हों फिर वापस आते हैं, फिर दौड़ाए फिर दौड़ जाते हैं, ऐसे ही जीते हैं किसी के कहने से ही। और ख़ास करके भारत में तो इतनी जनसंख्या हो गई, जिधर भी जाओ कोई भी कथाकार, उसके पास भीड़ बैठी है, तो लोग क्या कह देते हैं, देखो इनके पास कितनी भीड़ है। तो अभी तो इसका कोई नाम भी नहीं जानते थे, नया नया तो कथा करने लगा था, कितनी भीड़ है देखो इनके पास। तो वो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं है, भारत की जनसंख्या ज़्यादा है उसका परिणाम है वो। क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पे जाओ उतनी भीड़ मिलेगी, एयरपोर्ट पे जाओ, बस स्टैंड पे जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, मार्केट में जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैंक में जाओ, आपको भीड़ मिलेगी कहीं भी, क्योंकि जनसंख्या ही इतनी है। तो क्या करें। तो ऐसे इन असुरों की जनसंख्या ही ज़्यादा है। तो जब इन्होंने श्री राम को देखा वापस दौड़ गए, फिर जब थोड़ा खरदूषण ने आश्वासन दिया तो फिर राम की तरफ दौड़ने लगे। कैसे दौड़ने लगे, हाथों में क्या है इनके, साल ताल शिलायुधा, अस्त्र शस्त्र तो तोड़ डाले श्री राम ने पहले ही। तो वहां पर कोई साल के वृक्ष थे, दंडकारण्य है ना, वो वृक्षों की लकड़ियां लेकर, साल वृक्ष को लेकर के ही, कोई ताल को लेकर के, ताल मतलब ताड़ वृक्ष बहुत लंबा होता है ना, तो उसको असुर ही उठा सकते हैं। साल, ताल, शिला, पत्थरों की, पर्वतों की शिला की शिला उठा करके उन सब को लेकर के श्री राम के ऊपर फेंकने लगे ये। द्रुमवर्षाणि मुञ्चन्तः शिलावर्षाणि राक्षसाः तद्बभूवद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं नाददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान् विकर्षमाणं पश्यन्ते राक्षसास्ते शरार्दिताः
युगपत्पतमानैश्च युगपच्च हतैर्भृशं युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत् तान् दृष्ट्वा निहतान् संख्ये राक्षसान् परमातुरान् न तत्र सहितं शक्ता रामं पुरः। तो इसको कल पढ़ेंगे फिर। आज समय हो गया, इन 4-5 श्लोकों का अर्थ जो बच गया कल पढ़ेंगे। लेकिन ये जो संग्राम यहाँ बाहर चल रहा है खरदूषण और श्री राम का, यही युद्ध हम सब के अंदर भी चल रहा होता है निरंतर। तो देखना ये है कि कौन हावी होता है किसके ऊपर। तो यदि श्री राम की तरह हमारी आत्मा सज्जी नहीं है, धनुष बाण लेकर के खड़ी नहीं है और अपनी बुद्धि को सुरक्षित नहीं रखती है, तब तो असुरों की विजय हो जाएगी, वो हमें मार देंगे। और यदि तो श्री राम की तरह आत्मा तैयार है युद्ध करने के लिए, फेस करने के लिए, तो कितने भी ज़्यादा दोष क्यों ना हों व्यक्ति में, कितनी भी बुराइयां क्यों ना हों, वो पर्याप्त है, आत्मा की शक्ति पर्याप्त है उन सबको पराजित करने के लिए। तो इसलिए हमेशा जागरूक भी रहना है और कभी अपने आप को कमज़ोर भी फील नहीं करना है। तो आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।